मंच की गरिमा और मंगलाचरण को दोहराते हुए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्राकृत भाषा किसी ज़माने में लोक भाषा थी, जन भाषा थी, लोकप्रिय भाषा थी। ये हम बोलते तो हैं, लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शायद बच्चों को बहुत अच्छा लगे, ये उनके काम की चीज़ है। दुनिया का जो अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ नाटक अवज्ञात शाकुंतल को कौन नहीं जानता होगा। और वे युगल, वे किशोर जो थोड़े दिनों में ही प्रेम प्रसंगों में बनेंगे, मतलब लव अफेयर में जाएंगे, उनके लिए अवज्ञात शाकुंतल तो अमृत तुल्य है। जहाँ पर शकुंतला अपने प्रिय दुष्यंत के साथ एक वाग के नीचे मिलती है, चाहती है प्रेमी के साथ बहुत देर तक क्षण बिताएं, तो अपने अंगूठे से मिट्टी को कोरे देती है, अपने अंगूठे के नाखून को कोरे देती है, नीची निगाह डालती है और सोचती है दुष्यंत के साथ बहुत समय तक व्यतीत करें। ऐसा जीवंत प्रकरण प्रेमी युगल का दुनिया में आज तक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे इस बात से बात नहीं है, वह शकुंतला भी अपने दुष्यंत से संस्कृत में बात नहीं करती है। जन जन की भाषा, जिसको हमारे पूर्व के विद्वान ने बोला, जन जन की भाषा प्राकृत में बात करती है। उसकी दासी अनुसुईया प्राकृत में बात करती है, उसकी सहेली प्रेमवदा प्राकृत में बात करती है। ऐसा प्राकृत में क्या है? एक्चुअल में प्राकृत में कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो दुनिया में कहीं नहीं है। महिलाएं अपना पूरा कहना चाहती हैं, पर चाहती हैं शब्दों का बोझ कम हो, और ये जो खासियत है दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, बहुत संक्षेप में हम बात 10 मिनट शायद हमको मिले हैं। दूसरी बात, प्राकृत में संस्कृत में 3 रूप हैं। प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हर भाषा का अपनी एक फिलॉसफी होती है, पर सर प्राकृत में एक वचन, बहुवचन, क्या इसकी फिलॉसफी है? प्राकृत या तो अपने को मुख्य करती है, अपनी बात कहती है, या सबकी बात कहती है, दो की बात नहीं कहती है। संस्कृत दो की बात करके भेद पैदा करती है, मतांतर पैदा करती है। ये संस्कृत की फिलॉसफी है, इसलिए संस्कृत विद्वानों की भाषा रही। पर प्राकृत ये नहीं चाहती है, या तो हम अपनी बात करेंगे या हम सबकी बात करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बात से मतांतर पैदा होते हैं। ये है प्राकृत की फिलॉसफी, जो दुनिया में कहीं देखने को मिलेगी। इसलिए जो सबकी बात करते हैं वो सबकी हृदय के हार भी होते हैं और सबकी भाषा भी बनते हैं। ये प्राकृत की फिलॉसफी, ये प्राकृत की फिलॉसफी, ये प्राकृत का विज्ञान। शायद इसके कारण से तीसरी बात कि जब शकुंतला हो, यह राजनीति का बहुत बड़ा ग्रंथ है। यदि कोई यहाँ राजनीतिक व्यक्ति हो और उसने अगर मुद्रा राक्षस को नहीं पढ़ा तो राजनीति कर ही नहीं सकता है। यदि आपको राजनीति के क्षेत्र में आना है तो आपको बाध्य है कि आप मुद्रा राक्षस पढ़िए विशाख दत्त का। वहाँ भी हम देखते हैं जब लोगों के मुंह से, आम आदमी से मुंह से कोई विशाख दत्त कहलवाना चाहते हैं तो प्राकृत भाषा है। इसके मतलब महिलाओं की भाषा 50% हो गया, दासी और दास लोगों की भाषा वो भी, अगर हम सारा कैलकुलेशन करें तो आज से 1,500-2 हज़ार वर्ष पहले 90% लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी। पर आप जानते हैं प्राकृत भाषा का मतलब खेतों की भाषा, प्राकृत भाषा माने खलिहानों की भाषा, प्राकृत भाषा माने महिलाओं की भाषा, प्राकृत भाषा माने अशिक्षित माँ दादी उनकी भाषा। क्योंकि जो संस्कृति होती है वो सीबीएसई कोर्स के रूम में नहीं होती है। जो संस्कृति होती है वो पीपल के पेड़ के नीचे, वो बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ कोई दीवारें नहीं होती हैं, पर दीवार होती है अपने गुरुजी की आज्ञा का अनुशासन। संस्कृति यदि भी कहीं दिखती है तो हमारे स्कूल के, उत्तर प्रदेश के शिक्षा बोर्ड में जो पीपल के पेड़ के नीचे हैं, संस्कृति देखना हो तो बेटा वहाँ देखना। आप कहोगे कैसे? TN शेषन का नाम कौन नहीं जानता? चुनाव आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष। चुनाव होने के बाद में अपने पत्नी के साथ निकलते हैं, एक बाग में ठहरते हैं,
एक पेड़ के नीचे देखते हैं बहुत सुंदर पक्षियों के घोंसले। टीएन शेषन ने अपने नौकर से कहा कि घोंसले को लाके दो। नौकर ने गांव के आदमी को कहा कि ये घोंसला लाके दो। तुम्हारा जैसा बच्चा एक बार सुनता है, 2 बार सुनता है, 3 बार सुनता है। उसने कहा कि सर, किनसे कहा? इस टॉप के आईएएस ऑफिसर से, कि सर अगर हम ये घोंसला तोड़ेंगे तो इस घोंसले में रहने वाली जो माँ जो अपने बच्चे को घोंसले में छोड़ गई है, शाम के समय उसे बच्चे नहीं मिलेंगे। हम किस मुँह से उन बच्चों को तोड़ें? प्रश्न वो जो पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ने वाला बच्चा, जो चरवाहा जो गायों को चराता था, उसको ये अकल थी कि इस घोंसले को हम तोड़ेंगे तो इस शाम को माँ आएगी, अपने बच्चे को कैसे देखेगी? पर ये सद्भावना, ये भावना उस आईएएस ऑफिसर के हृदय में नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि तुम्हें संस्कृति देखना हो तो आपको लखनऊ में देखने को नहीं मिलेगी, आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगी कि हाँ शिक्षा तो होगी पर दिल नहीं होगा। और यदि दिल देखना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जो अल्ट्राटेक की बोरी इसको अपना ही बैग बना करके आया है, संस्कृति देखना हो तो वहाँ देखना। और ये जो अभिव्यक्ति है वो एकमात्र प्राकृत भाषा में ही है। इसलिए लिंग पहाड़ में आचार्य कुंद कुंद ने कहा है कि राणा नरस सारो, यदि मनुष्यों का कोई सार है, मनुष्य की कोई आइडेंटिटी है, पहचान है, तो एकमात्र ज्ञान ही है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। पर वह ज्ञान नहीं चाहिए जो शुष्क हो, हमें वो ज्ञान चाहिए राणम चरित्र हीणम निरथयम सब्बम। यदि ज्ञान चरित्र से हीन है तो ज्ञान हमें वो नहीं चाहिए। माने शेषन के पास ज्ञान तो है पर दिल नहीं है, और दिल उसके पास में है जो घर कंधे पर लाठी लेकर के गाय चरा रहा है, और ये अच्छी तरह से जानता है कि जिस घोंसले को हम तोड़ेंगे वो प्रकृति के विरुद्ध होगा, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। इसलिए ऐसा हमें कोई काम नहीं करना जिससे किसी को तकलीफ हो। तभी तो प्राकृत में कहा धम्मम दया विशुद्धम। हम धर्म तो वो है जो दया से विशुद्ध हो, जिस धर्म में दया का कोई अंश ना हो, आपसी लड़ाव की बात कर रहा हो, वो वास्तव में धर्म है ही नहीं। ये जो सोच है ये एकमात्र आपको प्राकृत में देखने को मिलेगी। इसलिए प्राकृत में दिल धड़कता है उनके लिए, उन महिलाओं के लिए, उन चरावाहों के लिए, उन किसानों के लिए, उन दलितों के लिए। यदि किसी का दिल धड़कता है तो एकमात्र प्राकृत में की भाषा में ही सुनने को देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोगों के दिलों की बात करता है वही जनभाषा हो सकती है। इसलिए संस्कृत कभी भी जनभाषा नहीं हुई है, क्योंकि वो संपन्न और शिक्षित लोगों की भाषा थी जिनके पास दिल नहीं था। प्राकृत में दिल धड़कता था, इसलिए आज से हजारों वर्ष पहले लोक भाषा वो एकमात्र प्राकृत भाषा थी। और भी हम ऐसे बहुत से प्रकरण देखते हैं, लोगों में वीरता पैदा करने की क्षमता, कि सूरस सलाहणीय मरणम नयस एरिसम जुत्तम, कि वीरों का युद्ध, वीर लोग हैं उनको युद्ध में मरना श्रेष्ठ है, पर युद्ध में पीठ दिखाना ये वीरों का कर्तव्य नहीं। ये किनको सिखा रहे हैं? ये प्राकृत के लोग जो जन भाषा थी उन जन के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हे चरवाहो, हे अशिक्षित लोग, जो लोग कहते हैं मर जाना पर युद्ध के क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाना। ये जो वीरता का जो संस्कार है, ये संस्कार देने की बात लोक भाषा में यदि किसी के पास सामर्थ्य थी तो एकमात्र प्राकृति थी। इसी कारण से जैनों का जो स्वरूप है, सैकड़ों बार कश्मीर जैसे 50 फाइलें बन जाएं, 50-50 हजार लोगों को जिंदा जला दिया गया कर्नाटक में, आज उसके अवशेष हैं, फिर भी जैन दर्शन नष्ट नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण है उसने जो अपनी बात कही है वो प्राकृत भाषा में कही, मन लोगों की भाषा में कही, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। और जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में समर्थ हो वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसका जीवंत उदाहरण तीसरी बात आज के समस्याओं पे बोला। यदि किसी परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को नष्ट करना है तो एक ही तरकीब है कि योग्य व्यक्ति का अयोग्य व्यक्ति का सम्मान करना।
अगर आपके परिवार को मैं नष्ट करना तो आपके परिवार जो अयोग्य व्यक्ति हो समाज में सम्मानित कर दें। यदि भाषा को नष्ट करना हो, उस भाषा के जो मूर्खतम व्यक्ति हैं उनको समाज में सम्मानित कर दो, भाषा खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं पयुमचर्यु। पयुमचर्यु ने बहुत अच्छी बात कही है, किम रास रहस्य रोही हे रैया विजय घंटा, कि गधे के सिर पर शरीर पर घंटा बजाने से वो विजय पताका नहीं ले रहता है। माने अयोग्य व्यक्ति को योग्यता का अगर सम्मान दे दिया जाए तो वो योग्य नहीं हो जाता है, लेकिन जब जब सम्मान मिला, आज हम बहुत बड़ा तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, आज से 30 साल 40 साल पहले युगल जी का नाम जुगल किशोर मुख्तियार, आज से 30-40 साल पहले नेमीचंद जी, जगन मोहन लाल जी, कोठिया जी, आज क्यों नहीं है? सर माफ़ करना, इतने टॉप के प्राकृत उसके भीतर नेमीचंद जी ने बहुत काम किया है। इतने बड़े बड़े विद्वान आज क्यों नहीं हैं? क्योंकि समाज में आज कथावाचकों का सम्मान है, शादी ब्याह कराने वालों का सम्मान है, विधान कराने वालों का सम्मान है। इसलिए जैन धर्म के नष्ट होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि गधों के सिर पर शरीर पर घंटा बजाने से वो बड़े नहीं हो जाते हैं। जिस समाज में अयोग्य व्यक्ति का सम्मान होगा वो समाज निश्चित रूप से गर्त में जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पयुमचर्यु में बोल रही है। आगे की बात हम फिर करेंगे, क्योंकि घंटी